हिंदी को सुलभ और जन जन तक लोकप्रिय बनाने का काम राष्ट्र कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी रचनाओं के जरिए किया है। अपने ओजस्वी शब्दों से कर्ण जैसे उपेक्षित पात्र को भी उन्होंने जीवंत कर दिया है रश्मि रथी की पद्य रचना से। रश्मि रथी को बच्चों तक पहुंचाने की एक कोशिश उसके मूल रूप में हम कर रहे हैं, ताकि हिंदी की मशाल आने वाली पीढ़ियां भी जलाती रहें। रश्मि रथी का अर्थ होता है वो व्यक्ति जिसका रथ रश्मि अर्थात पुण्य का हो। इस काव्य में रश्मि रथी नाम कर्ण का है। दिनकर जी कविता की शुरुआत संसार में जलने वाली उन सभी पुण्य अग्नि को करते हैं जो किसी भी व्यक्ति के अंदर विद्यमान है। जय हो जग में जले जहाँ भी, नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। वे कहते हैं कि जिस प्रकार वन के किसी भी शाखा पर फूल खिले उस फूल को ही नमन किया जाता है, ठीक उसी प्रकार विद्वान खोजे नहीं जाते हैं, वे अपने गुणों और मूल शक्ति से पहचाने जाते हैं। किसी वृंत पर खिले विपिन में, पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का, आदि शक्ति का मूल। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो सबसे पूज्य वही प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है, वो जिसमें तप और त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के, पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखला के। हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। जिसके पिता सूर्य थे माता कुंती सती कुमारी, उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। ऐसे माता पिता के बावजूद वो शूद्र जाति में पला बढ़ा। यही नहीं, उसने तो अपनी माँ की ममता से भरी दूध तक का स्वाद नहीं चखा। बावजूद इसके कर्ण सभी युवकों के बीच एक अद्भुत और अनोखा वीर निकलता है। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। तन से समरशूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी, जाति गोत्र का नहीं शील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शास्त्रार्थ शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास।